रोज की दुश्मनी की क्या वजह हो सकती है, आइए देखिए इस कहानी में। अरे देखकर नहीं चल सकते थे तुम? अंधे कहीं के, इतनी मोटी मोटी आंखें, उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, किस लिए? रोज कुत्ता बेहद गुस्से में था। ट्यूलिप कुत्ते ने जब ये बात सुनी तो उसने गुस्से से कहा, अगर मैं नहीं देख सकता तो तुम देख लेते। बदसूरत तरीन कुत्ते हो तुम इस जंगल के। अपना साइज देखो, अपना रंग देखो और अपनी आवाज देखो। खबरदार खबरदार, मेरे साइज पे बात ना करना। मैं छोटा सही लेकिन अकल समझ में तुमसे आगे हूँ। हाँ, बहुत छोटा हो तुम अकल समझ में। सुना है 5वीं जमात में तुम 2 दफा फेल हुए थे। तो तुम खुद को नहीं देख रहे कितने मोटे 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 खा खा कर फट रहे हो। मुझे जाने दे, नहीं तो यहीं पे बम ब्लास्ट हो जाना तुम्हारे मोटापे से। खबरदार, तुमने मुझे मोटा कहा। मेरे माँ बाप मुझे खिलाते खिलाते, तुम्हारी तरह नहीं है पतले सूखे। हटो मेरे रास्ते से, मैंने गुजरना है। मैं नहीं हटूंगा। मैं तो यहीं का यहीं खड़ा रहूंगा चाहे शाम हो जाए। तुम खुद ही साइड से होके निकलो तो तुम इस तरह बाज नहीं आओगे। तो ये बात है, ये कहकर दोनों कुत्ते आपस में लड़ने लगे और खूब लड़ने लगे। बात कुछ भी नहीं थी, बस ये था कि रोज कुत्ता और ट्यूलिप कुत्ता दोनों एक ही रास्ते से गुजर रहे थे। गलती से ट्यूलिप ने रोज के पाँव पर पाँव रख दिया। कोई भी खामोश नहीं रह रहा था और ना ही कोई भी माफी मांग रहा था। दोनों कुत्ते काफी देर तक आपस में इसी तरह लड़ते झगड़ते रहे। बिलाखिर एक साथी कुत्ते ने आके इनकी लड़ाई छिड़वा। ये बात रोज और ट्यूलिप बाजार में फिर आमने सामने एक दूसरे का टकरा हुआ। मार खाकर सुकून ही मिला जो आज फिर वह आगे खारी ऐसी की तैसी, अभी तुम्हें बताता हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ा और फिर दोनों एक बार फिर आपस में लड़ने झगड़ने लग गए। अब की बार भी आसपास के खड़े जानवरों ने इनको बड़ी मुश्किल से अलग किया। एक हफ्ते बाद दोबारा ऐसा हुआ। 15 दिन बाद फिर से जब वो दोनों एक दूसरे के सामने आते, एक दूसरे से खूब लड़ते झगड़ते थे, एक दूसरे को बुरे बुरे नामों से पुकारते थे और फिर ऐसा झगड़ा शुरू होता, एक दूसरे को जख्मी कर देते थे और फिर ऐसा झगड़ा होता, दोनों ही खूनो खून हो जाते थे। ना ट्यूलिप सॉरी करता और ना ही रोज सॉरी करता, क्योंकि रोज कहता था ट्यूलिप की गलती है, जबकि ट्यूलिप कहता था रोज की। ट्यूलिप कहता था रोज ने मुझे इतना बुरा भला कहा, जबकि रोज कहता था ट्यूलिप ने मुझे बुरा भला कहा। रोज कहता था ट्यूलिप ने मुझे यहाँ मारा यहाँ मारा यहाँ मारा, जबकि ट्यूलिप कहता था रोज ने मुझे यहाँ मारा यहाँ मारा यहाँ मारा। दोनों को ही लगता था कि गलती उसकी नहीं है। यही वजह थी कि कोई भी सॉरी करने पर आमादा नहीं होता था और बात झगड़े में इतनी बढ़ गई कि वो आपस में बात करना भी पसंद नहीं करते थे और झगड़ा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब वो एक दूसरे को देखते पहली बारी की तरह लड़ने लग जाते और एक दूसरे को खूनो खून कर देते। पूरे जंगल को उनकी आपस में दुश्मनी के बारे में पता था, लेकिन कोई भी सुलह करवाने के लिए आमादा नहीं हुआ करता था, क्योंकि जब कोई उसके सुलह कराने के लिए आगे होता वो उसी से लड़ने झगड़ने लग जाते थे। लेकिन उसी जंगल के एक मुर्गे ने वो कर दिया जो कोई भी नहीं कर पाया था। मुर्गे को बहुत दुख होता था जब वो आपस में लड़ते झगड़ते थे और फिर एक दिन उसके दिमाग में एक आइडिया था। वो रोज के पास गया और बोला, अरे कल ही मेरे पास एक ट्यूलिप आया था और मुझसे बहुत सारी चीनी लेकर गया है। चीनी लेकर गया है, लेकिन क्यों? उसने चीनी का क्या करना है? तुम देख लेना, वो तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता है। तुम मेरे दोस्त हो ना, इसलिए तुम्हें बता देता हूँ। वो चीनी से तुम्हारा फेवरेट हलवा बनाना चाहता है। तुम्हारे पास आकर दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है। वो तुम्हारे पास आना चाहता है। दोस्ती में पहल करने वाला बड़ा होता है। अगर वो दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो उससे झगड़ा मत करना, हाँ, वरना जंगल के जानवर सारा कसूर तुम पे डाल देंगे। तो उसको ख्याल आ ही गया दोस्ती करने का। एक मिनट, अभी आपने बताया कि जो दोस्ती में पहल करता है वो बड़ा होता है। अगर
उसने पहल कर दी तो वो बड़ा हो जाएगा। ओ मतलब अगर ट्यूलिप पहले आ गया और उसने मुझसे माफ़ी मांग ली तो वो मुझसे बड़ा होगा है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, जो झुक जाता है, माफ़ी मांग लेता है या उसकी गलती ना भी हो तब भी वो माफ़ी मांग के सुलह में पहल करता है, वो बड़ा होता है। फिर तो मैं चाहूँगा कि मैं पहल करूँ, इससे अच्छी क्या बात होगी दोस्त। अगर तुम पहल करोगे तो तुम यकीनन एक अजीम कुत्ते होगे। अब रोज़ कुत्ते ने फैसला किया कि वो ट्यूलिप की फेवरेट डिश बनाएगा और कल सुबह जाकर उसको दे आएगा। इधर उसने रोज़ को सुलह करने पर आमादा किया और दूसरी तरफ वो ट्यूलिप के पास चला गया। वो मेरे दोस्त एक अंदर की बात बताना चाहता हूँ तुम्हें। जी बताइए। वो क्या है कि तुम्हारा झगड़ा चल रहा है रोज़ के साथ, मगर अजीब बात है कि रोज़ सुलह करना चाह रहा है। कुछ देर पहले जब मैं उसके घर गया तो उसने मुझे बताया कि वो तुम्हारा फेवरेट लजानिया बना ताकि कल वो तुम्हारे लिए लेकर आए और तुमसे सुलह कर ले। व्हाट रियली? सुलह मेरा तो बिल्कुल भी मूड नहीं है। जी चाहता है कि उसको इतना मारूं कि वो याद रखे। कल जब वो मेरे दरवाजे पर आएगा तो मैं जोर से दरवाज़ा बंद कर दूंगा। अभी 2 दिन पहले उसने मुझसे इतनी बुरी तरह लड़ाई की, मालूम है दोस्त, लेकिन इस झगड़े को कभी तो ख़त्म होना चाहिए ना। वो इतना हिम्मत वाला काम कर रहा है, तुम्हारे दरवाजे तक आएगा, तुम्हारी फेवरेट डिश और तुमसे सुलह का कहेगा। अगर तुम उसके बाद भी इतना पेश आओगे तो पूरे जंगल वाले तुम्हारे बारे में बुरा भला कहेंगे। हाँ ये तो है, फिर हर कोई उसकी साइड लेगा है ना। हाँ बिल्कुल, और तुम भी तंग आ गए होगे। कभी तुमने सोचा है कितना हसीन दिन होगा जब तुम दोनों की अच्छी से दोस्ती हो जाएगी। आपको पता है हम पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, कितने हसीन दिन थे वो। वैसे सच बात है, मैं उस वक्त को मिस करता हूँ, काश वो वक्त दोबारा आ जाए। बिल्कुल हो सकता है कल जब वो तुम्हारे पास आएगा, बल्कि क्या ही अच्छा हो कि तुम उसके पास पहले चले और उसकी कोई फेवरेट डिश बना लो। इस तरह कल मनमूर्गे ने ट्यूलिप और रोज को कायल कर लिया कि वो एक दूसरे के साथ दोस्ती करते। ट्यूलिप के लिए बहुत मजेदार लजानिया बनाया था और ट्यूलिप ने बहुत ही मजेदार हलवा बनाया था। दोनों एक दूसरे के घर की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में उनकी मुलाकात हो गई। मैं तुम्हारी तरफ आ रहा था, मैं भी तुम्हारी तरफ आ रहा था। वो मुझे माफ कर देना दोस्त, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अरे नहीं, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। इस तरह दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी और अपने दिल साफ कर लिए और हमेशा हमेशा के लिए वो एक अच्छे गहरे दोस्त बन गए। बच्चों, आज की इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें बात को लंबा नहीं करना चाहिए, बात जल्द से जल्द ख़त्म कर देनी चाहिए, इससे अपना ही नुकसान होता है। आप सबको ये कहानी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की आपको कहानियाँ, मज़ेदार कहानियाँ मिलती रहें।